मैं डॉक्टर आमिर बेनवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका प्रयोग करना उससे भी बड़ी बात होती है। तो केवल स्ट्रक्चर जानने से कुछ नहीं होता कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, ऐसी IAS लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, आई टेक बाथ। इस तरह के वाक्य लिखने से और ट्रांसलेशन करने से कुछ नहीं होता जब तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना नहीं सीखेंगे। तो ये प्रयोग कहाँ कहाँ होती है, किन किन सिचुएशन में, किन किन इवेंट्स में, किन किन फीलिंग में, किन किन इमोशन में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, तो तब जाके कोई टेंस पूर्ण होती है। तो जब तक हम उसका यूज़ करना नहीं सीखेंगे तब तक वो टेंस पूर्ण नहीं हो सकती। तो आइए मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करवाने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIES, ऑब्जेक्ट, यानी ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा। तो रूल फर्स्ट कहता है हैबिचुअल एक्शन में, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतों में। तो सबसे पहले ये है। तो आदतें क्या हैं, जैसे वह सुबह 5 बजे उठती है, मैं हर रोज़ सैर के लिए जाता हूँ, वह कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सदा सत्य बोलता हूँ, मैं हर रोज़ चाय पीता हूँ, वह हर रोज़ अखबार पढ़ता है। ये सारी क्या हैं, आदतें। तो इनको आपकी भी जो भी आदत हो उसको आप बोल के देखिए, तो अंत में ता है, ते हैं, ती है, इस तरह के शब्दांश आएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आदत है ये, वह सुबह कॉफ़ी पीता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी नेवर टेल्स ए लाई, यानी वह कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ वर्ब देखिए फर्स्ट वर्ब के साथ में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा हुआ है, क्यों, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। और देखिए आई टेक बाथ डेली। तो यहाँ देखिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, सब्जेक्ट है, इसलिए SEIS नहीं लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए मोहन रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी डे। तो ये भी क्या है, आदत है कि हर रोज एक अखबार पढ़ता है। तो वर्ब के साथ में SEIS आया है। तो इस तरह से हैबिचुअल एक्शन जितने भी हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आती है। तो रूल सेकंड क्या कहता है, सेकंड रूल, तो इसमें देखिए हमारी जनरल ट्रूथ यानी सामान्य सच्चाई हो,
यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वजनिक सच्चाई, साइंटिफिक ट्रूथ हो कोई, यानी साइंस द्वारा बताई गई सच्चाई, साइंटिफिक ट्रूथ। तो यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, साइंटिफिक ट्रूथ या परमानेंट ट्रूथ हो, परमानेंट ट्रूथ। तो अब देखिए, जनरल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो, परमानेंट ट्रूथ हो, तो सच्चाई है जो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही व्यक्त की जाती है। जैसे जनरल ट्रूथ हमारी क्या है, सामान्य सच्चाई। एग्जाम्पल देखिए, मदर, माँ है जो वो हमेशा अपने बच्चे से प्रेम करती है, लव्स द चाइल्ड, अपने बच्चे से प्रेम करती है, हमेशा करती है, ये सच्चाई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, साया है। और देखिए, काऊ फीड्स ऑन ग्रास, तो हम सबको पता है गाय फीड्स ऑन ग्रास, घास पर पलती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए, कैट ड्रिंक्स मिल्क, बिल्ली दूध को पी जाती है, ये जनरल ट्रूथ है। और देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए, द सन राइजेस, सूर्य निकलता है, इन द ईस्ट, पूर्व में। ये सार्वजनिक सच्चाई कौन सी होती है, जो हर जगह सत्य हो, यहाँ भी सत्य है, वहाँ भी सत्य है, वहाँ भी सत्य है, इस देश में भी सत्य है, परे वाले देश में भी सत्य है, इस साइड वाले देश में भी सत्य है, हर जगह सूर्य पूर्व में निकलता है। तो इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। सनराइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और देखिए, साइंटिफिक ट्रूथ है, जैसे मैं कहूँ पानी बॉयल्स, उबलता है, एट 100 डिग्री, कि पानी है जो वो 100 डिग्री पे उबलता है। ये बात किसने बताई, ये हमारी साइंस बताती है, साइंटिफिक ट्रूथ है ये। आई समझ में, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, एंड यदि आगे बढ़ाएं इसको, फ्रीजिज, जमता है, एट 0 डिग्री। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री एंड फ्रीजिज एट 0 डिग्री। और फ्रीजिज का मतलब है जमता है, तो फ्रीज के साथ में फिर एस या ई एस लगाया गया है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से आप कितने ही वाक्य करो, चाहे जनरल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल हो, साइंटिफिक हो, परमानेंट हो, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कम टू द पॉइंट। तो नेक्स्ट रूल है रूल 3। अब क्या होगा इसमें, जैसे कोई प्लान्ड या फिक्स्ड इवेंट्स है, इन नियर फ्यूचर। अब देखिए, यानी प्लान्ड का मतलब है कि निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर का मतलब है निकट भविष्य में हमने कोई कार्य करना फिक्स कर लिया है कि कल मैं जींद जाऊंगा, कल रात को 8 बजे पार्टी होगी, कोई बस है शाम को 6 बजे चलती है। तो इसका मतलब वो फिक्स आइटम है या फिक्स इवेंट है कि पार्टी
शाम को 7 बजे होगी। ट्रेन रात को 8 बजे जाती है। ये है तो आने वाली चीज़, नियर फ्यूचर, लेकिन हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ प्लान कर ली गई है, वो चीज़ फिक्स का मतलब पक्की हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द न्यू टीचर यानी नया अध्यापक कम्स टुमारो। देखिए नया अध्यापक है, वैसे तो फ्यूचर है टुमारो, कल आ जाता है। यानी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा है कि नया अध्यापक कल आ जाता है। क्यों जल्दी मचाते हो? और देखिए द ट्रेन लीव्स एट 6 PM कि गाड़ी है जो वो छूटती है कितने बजे? 6 PM यानी शाम के 6 बजे। और देखिए थर्ड एग्जाम्पल, द पार्टी स्टार्ट्स कि पार्टी शुरू होती है या शुरू होगी एट 8 o'clock कि 8 बजे पार्टी शुरू हो जाती है, पार्टी शुरू हो जाएगी। यानी इस चीज़ की प्लान कर ली गई है, तो स्टार्ट के साथ में SEIS लगाया गया है। तो इस तरह से कोई भी कार्य जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान कर लिया है वो होगा, निकट भविष्य में होने वाला है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रूल है फीलिंग एंड इमोशन में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आती है, यानी कोई भी फीलिंग है, जैसे मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ, वह फूलों से प्रेम करती है, ये इस तरह की फीलिंग है। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, आदि आदि, ये सभी क्या है? फीलिंग हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। जैसे हम वी लव आवर होम टाउन, या वी लव आवर कंट्री कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं या हमारे होम टाउन से हम प्रेम करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ में बेस फॉर्म आई है, प्लूरल होने के कारण SEIS नहीं लगा है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल फीलिंग का। सेकंड, सी लव्स फ्लावर्स, वह फूलों से प्रेम करती है। इस तरह ये फीलिंग है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस आई है, तो ये फीलिंग है। और देखिए थर्ड एग्जांपल, आई अंडरस्टैंड एवरी वन प्रॉब्लम, या एवरीवन की जगह यूअर प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं हम, यूअर प्रॉब्लम्स, कि आई अंडरस्टैंड यूअर प्रॉब्लम्स, कि मैं तुम्हारी समस्याओं को समझता हूँ। तो यहाँ बेस फॉर्म आई है, आई के साथ में बेस फॉर्म है, SEIS आई सब्जेक्ट के साथ में नहीं लगता। रूल फिफ्थ क्या कहता है? अनचेंजिंग सिचुएशन में, यानी जो परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, हमेशा एक जैसी रहती हैं, या इसको हम परमानेंट सिचुएशन कह सकते हैं। परमानेंट सिचुएशन तो वो क्या है? एग्जाम्पल देखिए आप, दिल्ली इज ए बिग सिटी, कि दिल्ली है जो वो बड़ा शहर है, वो बड़ा शहर है, ये सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, रहेगा। इसको कौन छोटा करेगा? कोई नहीं कर सकता।
और देखिए ही वर्क्स एट हिसार, वो हिसार में कार्य करता है। यानी ये परमानेंट सिचुएशन है कि वो हिसार में कार्य करता है। और देखिए थर्ड एग्जाम्पल, आवर स्कूल इज सिचुएटेड एट विलेज, कि हमारा स्कूल है जो वो गांव में स्थित है और ये अनचेंजिंग सिचुएशन है, वो यहीं पे रहेगा। ये स्कूल तो यहीं पे रहेगा और स्कूल चाहे कहीं भी किया जा सके, लेकिन इसको तो यहीं पे रहना है। तो ये रूल 5th है। उसके बाद रूल 6th, जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइन में, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है कि अखबारों की जो हेडलाइन है उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं आवर, ऐसे लिखी मिलेगी आपको लाइन, आवर PM गोज टू अमेरिका, तो ये नहीं लिखा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। PM विल गो टू अमेरिका, कि PM अमेरिका जाएंगे, विल गो नहीं लिखा मिलेगा, ये गलत है। तो ऐसे लिखा मिलेगा गोज टू अमेरिका, अमेरिका जाते हैं। इस तरह से। नंबर 2, PM टॉक्स टू चाइना, यानी चीन से बात करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी इस तरह से लिखा मिलेगा कि चीन के साथ में बात होगी। यानी PM विल टॉक नहीं मिलेगा, विल टॉक टू चाइना, टॉक्स मिलेगा, टॉक्स टू चाइना। इस तरह से। तो जितनी भी अखबार की हेडिंग हैं, जैसे और मिलेगा आपको इंडिया विंस द मैच, कि भारत मैच जीत जाता है, इस तरह से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि भारत ने मैच जीत लिया। यहाँ पे 1 नहीं मिल सकता, ये नहीं मिलेगा, ये गलत है। इंडिया विंस द मैच। तो जितनी भी अखबार की हेडलाइन हैं वो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेंगी। यानी जैसे मिलिटेंट किल्स द पीपल, उग्रवादी लोगों को मार देते हैं, उग्रवादियों ने लोगों को मार दिया, ऐसे नहीं मिलेगा, किल्ड नहीं मिलेगा, किल्स मिलेगा। तो जितनी भी आप देखोगे अखबार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो इंग्लिश का, यदि इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो उसमें आप देखोगे जितनी भी हेडलाइन होती है ना, मोटी लाइनें, तो वो सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about some more uses of present indefinite tense. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.